सामना दिक्कतें आई, लेकिन सामना करते हुए आदमी सफलता को सर प्राप्त। मैं सर सुबह उठता था 10 बजे सो जाता था, सुबह जल्दी ही उठता था 5 या 4 बजे के करीब में। उसके बाद से मेरा टेक्निकल जो था उसको पहले रीड करता था। तो आपका किसी में हो जाता है। यदि आप जो एग्जाम दे रहे हैं, आप देखिए कि मेरी उसमें गलती कहाँ हो रही है, मेरा उसमें गलत क्या है, उस पर फोकस करिए। हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी पे। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राम कुंवर प्रसाद जी, और इनका जो अभी सिलेक्शन हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है THDC में। तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और आज हम आपसे इनसे मुलाकात कराने वाले हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे स्वागत किया जाता है। थैंक यू सर। तो सबसे पहला मैं आप लोगों से आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, पहले अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दूंगा, उसके बाद गुरुजनों का, फिर उसके बाद मेरे सहपाठी जो थे उनको, और सेल्फ स्टडी सर अपने से। चलिए, तो थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं और बताएं कि आपने जो है कि आपकी तैयारी जो चली किस तरीके से चली। तो थोड़ा शुरुआत से बताएं आप अपने बारे में। सर, मेरा नाम राम कुंवर प्रसाद है। मैं IRT से 2022 में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया हूँ। मैं बलिया का रहने वाला हूँ और मैंने तैयारी एक्सीलेंट विजन से 2022 में कोचिंग की। उसके बाद से सेल्फ स्टडी अपने रूम पे तैयारी किया। फिर उसके बाद से बहुत से मेहनत करते हुए वहाँ पे सामना दिक्कतें आई, लेकिन सामना करते हुए आदमी सफलता को सर प्राप्त किया। बिल्कुल। तो ज़रा सा आज इस सफलता के अवसर पे आप अपने माता पिता के बारे में बताएं। सर, मेरे पिताजी का नाम श्री परमात्मा प्रसाद और मेरी माता जी का नाम श्रीमती शीला देवी है। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर, मेरे पिताजी दिल्ली में सर वो जो लोहा उठाया जाता है उसे उठाते हैं सर, काम करते हैं। और किसी दिन काम भी नहीं हो पाता है, किसी दिन काम भी होता है सर। तो जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं राम कुंवर जी कि इनके पिताजी जो है कि दिल्ली में काम करते हैं और बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा और इन्होंने जो है कि काफ़ी अथक परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने इस सफलता को अर्जित किया। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जब एक्सीलेंट में आए, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में आए, तो किस साल आप यहाँ पे आए? सर, 2022 में। 2022 में आए और ये 2023 चल रहा है। तो इतना आपको कुल मिला के हम कहें तो 1 साल का समय लगा। और अगर 1 साल के दरमियान ये बात किया जाए कि आपका पढ़ाई लिखाई किस तरीके से चला, जो भी आपने तैयारी किया, उस तैयारी के बारे में बताएं कि आपके पढ़ने का तरीका क्या था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यही एक प्रश्न आता है कि अगर आपने सफलता अर्जित की है तो आपने इस सफलता को किस तरीके से अर्जित किया। मैं सर सुबह उठता था 10 बजे सो जाता था, सुबह जल्दी ही उठता था 5 या 4 बजे के करीब में। उसके बाद से मेरा टेक्निकल जो था उसको पहले रीड करता था 9-10 बजे तक। उसके बाद से खाना खाते थे 11 से 12 बजे तक। और फिर उसके बाद से फिर जितना टेक्निकल को रिवीजन करते थे। फिर उसके बाद से 4-5 बजे नॉन टेक का भी सर वेटेज 3 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से डिवाइड करते थे, कितना समय देते थे? सर, हम टेक्निकल 2 टाइम में बस डिवाइड करते, एक सुबह में और एक शाम को सर। अच्छा, इसमें आप अपना पढ़ाई आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके के नोट्स आपने अपनी तैयारी के दौरान जो आपको यहाँ कोचिंग में पढ़ाया जाता सिर्फ वही नोट्स पढ़ते थे कि कुछ अन्य नोट्स की भी आपको आवश्यकता महसूस हुई? सर, जितना नोट्स दिया गया था वो सिलेक्शन मिलने के लिए सर मोर देन इनफ था। बस ये था कि हमको किस तरीके से उसको पढ़ना है सर। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने यहाँ साल भर पढ़ाई किया, तो क्या इस पढ़ाई के दौरान आप यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यस, पूरी तरीके से। तो बहुत सारे आपके जूनियर यहाँ हर साल तैयारी करने के बाद इलाहाबाद की धरती पे आते हैं, प्रवेश करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और बहुत सारे आपके साथ के बच्चे होंगे जो 1-2 नंबर से रुक गए होंगे, आप अपने उन साथियों को या अपने दोस्तों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप तैयारी पर डे कर रहे हैं, किसी में नहीं होता है तो फिर आप पढ़ते लगे रहते हैं,
तो आपका किसी में हो जाता है। यदि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप देखिए कि मेरी उसमें गलती कहाँ हो रही है, मेरा उसमें गलत क्या है, उस पर फोकस करिए, जो गलती दिखा रहे हैं उसको इम्प्रूव करिए और जितना बार रिवीजन आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना करिए सर। ये तो हो गया कि ये आपने अपने साथियों को बताया कि जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को लगातार दे रहे हैं, उन लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप लगे रहिए, हौसला हिम्मत ना हारिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, बस सही डायरेक्शन होना चाहिए। और भी कुछ बताना चाह रहे हैं आप? और ये बताना चाहते हैं सर कि जो एक्सीलेंट कोचिंग है वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है सर, और इसके जो कंटेंट पे सर मतलब विश्वास करके यदि पढ़ ले तो सर इंडिया के कोई भी जेईई का एग्जाम हो टॉपर यहीं से लड़के बन सकते हैं सर। चलिए धन्यवाद। देखिए इनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है राम कुंवर जी का कि अगर आप यहाँ एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी जो है यहाँ पे जो पढ़ाई का स्तर है उस स्तर को प्राप्त है कि अगर आप यहाँ के सारे नोट्स और जो भी टीचर का मार्गदर्शन है अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, बार बार उसको याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो इंडिया लेवल पे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्वालिफाई न कर पाएँ। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कई वर्षों से मैक्सिमम जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रहा है, मैक्सिमम अगर हम कह रहे हैं कि अगर 10 एग्ज़ाम हो रहे हैं या 5 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें मान सकते हैं कि जो 60 से 70% अभी हम लोगों का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो आती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सीलेंट के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपको आपके अग्रिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों से इजाज़त लेना चाहूँगा। चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।